अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूज़फुल विंटर स्पेशल स्किन रेमेडी यूज़ करने जा रही हूँ। फेस पैक के तौर पे, पूरी बॉडी पैक के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट आते हैं। मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स दिखाते हुए लेमन भी आपको दिखाया था, लेकिन अगर आप इसमें टोमेटो स्टार्च और पोटैटो स्टार्च यूज़ करेंगे तो फिर आप लेमन चाहे स्किप कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने किया। लेकिन अगर आपके पास आप टोमेटो स्टार्च या पोटैटो जो है स्टार्च उसका स्किप कर रहे हैं तो फिर चाहे आप इसमें लेमन यूज़ कर लें। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेमेडी आपको पसंद आएगी। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त फेस पैक रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। वो रेमेडी जो मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ, स्पेशली विंटर में जब आपकी स्किन बहुत डल हो जाती है, कलर अजीब सा हो जाता है, चेहरे के लिए और फुल बॉडी के लिए, दोनों के लिए ज़बरदस्त है ये। आप चाहें तो इसको सेव करके भी रख सकते हैं फ्रिज में। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आपको मैं दिखा देती हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने जी लिया है टमाटर का गूदा, जो उसका अंदर वाला हिस्सा होता है। 2 टेबल स्पून रॉ मिल्क लिया है, 4 से 5 चम्मच। ज़रूरत के हिसाब से हम यूज़ करेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पोटैटो स्टार्च लिया है, यानी कि आलू का जो स्टार्च निकलता है वो। इसके अलावा चावलों का आटा जाएगा 2 टेबल स्पून। 3 to 4 टेबल स्पून मैंने इसमें बेसन लिया है और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लिया है जी एलोवेरा जेल। मेरे पास क्योंकि ताज़ा नहीं था तो मैंने ट्यूब का लिया। अगर आपके पास ताज़ा एलोवेरा जेल है तो वो ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन फिर वो आप बहुत ज़्यादा देर तक सेव करके नहीं रख सकते हैं। अगर आप ट्यूब का एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो आप ज़्यादा देर तक सेव रख सकते हैं। हाफ़ में लेमन यूज़ करूँगी और 2 मैं ऑयल डाल रही हूँ इसमें। एक है जी एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल और एक है जोजोबा ऑयल। दोनों स्किन के लिए, बालों के लिए ज़बरदस्त ऑयल्स हैं। तो अब मैं आपको इसको बनाने का तरीका बता देती हूँ। जो हम बीच में यूज़ कर रहे हैं पोटैटो स्टार्च, ये ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करेंगे। रफ़ स्किन आपकी ठीक हो जाएगी और जो कलर एक जैसा नहीं रहता विंटर में, हाथों का स्पेशली काम कर कर के बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं हाथ, वो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इसकी एक और मैं आपको तरीका बताना चाहती हूँ कि इस रेमेडी को अगर आप मुसलसल 6 या 7 दिन यूज़ करेंगे तो वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। ये नहीं कि सिर्फ आपने एक ही दिन यूज़ किया और ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं है। मुसलसल यूज़ करना पड़ेगा आपको, तो फिर आपको बेहतरीन रिज़ल्ट इसके मिलेंगे। तो आएँ अब इसको बनाना शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से फेस पैक बना लेते हैं। सबसे पहले जो उसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है बेसन, वो डाल दें। और टोमेटो का जो अंदर वाला गूदा होता है वो डाल दें। ये बहुत ज़बरदस्त ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है, एक्सफोलिएटर के तौर पे यूज़ होता है। चावलों का आटा डाल दें। तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारी किचन में मौजूद होती हैं और हर्बल हैं, कोई नुकसान नहीं है। अगर आप इसको मुस्तकिल यूज़ करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएंगे। आलू का स्टार्च जो है, पोटैटो स्टार्च, वो डाल दें। ये भी बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है और वाज़िया आपको फ़र्क महसूस होता है अपनी जल्द में। थोड़ा सा हम रॉ मिल्क यूज़ करेंगे। इसमें आपने बॉयल दूध नहीं यूज़ करना, कच्चा दूध ही यूज़ करना है इसका, तब आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। मैं थोड़ा सा बना रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा बना के भी रख सकते हैं, बड़े आराम से इसको फ्रिज में इस्तेमाल करके रख सकते हैं। तो तकरीबन 3 to 4 ड्रॉप्स जो है मैं जोजोबा ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके लिए ऊपर इंशाल्लाह मैं फिर आपके लिए वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपको पूरी तरह से इसके बेनिफिट्स बताऊँगी। कोकोनट ऑयल डाल दें 3 to 4 ड्रॉप्स। अगर आपके पास आमंड ऑयल है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि जो रूखापन होता है वो नहीं आता, और बिल्कुल आपका आप फेस वॉश के तौर पे भी इसको यूज़ करते हैं तो आपकी जो जिल्द होती है वो नरम रहती है बिल्कुल, और बेहतरीन रिज़ल्ट आते हैं, खुश्क नहीं होती है इतने सारे ब्लीचिंग एजेंट यूज़ करने के बाद। एलोवेरा जेल डाल दें। और ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो फेस पैक है, बल्कि बॉडी पैक इसको मैं कहूँगी, पूरी बॉडी के लिए ये बेस्ट है ये पैक। तो ये रेडी है बिल्कुल। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही यूज़फुल सी रेमेडी आपको पसंद आएगी, लेकिन यूज़फुल ये तब होगी जब आप इसको मेरे कहने के मुताबिक कम से कम हफ़्ता यूज़ करेंगे।
फिर आपको इसके बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक ही दफ़ा यूज़ करके ख़त्म कर देंगे, उसके बाद नहीं यूज़ करेंगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है बनाने का। उम्मीद करती हूँ मेरी ये यूज़फुल सी रेमेडी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी इसी तरह की और रेमेडीज़ चाहिए और वीडियोज़ चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेमेडी आपको पसंद आएगी। अगली किसी और वीडियो के लिए या रेसिपीज़ के लिए अल्लाह हाफ़िज़।